जब से हमने आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू किया है तब से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे हम आचार्य प्रशांत के छात्र इकट्ठे हुए हैं सरस्वती पूजा का त्योहार आध्यात्मिक रूप से मनाने के लिए। जी हाँ, आध्यात्मिक रूप से। जब से हमने आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू किया है तब से हम हर एक त्योहार मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे मनाने का तरीका समझने से ज्यादा संबंधित है। हम समझने के बाद हर एक त्योहार मनाते हैं। तो आइए आचार्य प्रशांत की छात्रों से हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले वो किस तरीके से सरस्वती पूजा मनाया करते थे और अब किस तरीके से मनाते हैं। सरस्वती विद्या का प्रतीक होती है। विद्या का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है और अविद्या क्या है, वो हम जानेंगे आचार्य प्रशांत के छात्रों से। सवाल है कि अभी जो आपने संस्कृत में एक श्लोक गाया तरुषो मा ज्योतिर्गमया, इसका आप आध्यात्मिक अर्थ बता सकते हैं? तमसो मा ज्योतिर्गमया से ये अर्थ हुआ कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, जो कि सरस्वती माँ जो विद्या की देवी मानी जाती हैं, उनका ही काम है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ज्ञान ही ले जा सकता है, विद्या ही ले जा सकती है। और उन्हीं का आज हमने एक पहले जो मनाते थे मूर्ति को लेकर के, मूर्ति और प्रसाद ही हम ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज मूर्ति से आगे उठ करके उसको एक प्रतीक मान करके आगे बढ़ रहे हैं, विद्या को केंद्र में रख रहे हैं। आज सरस्वती पूजा के केंद्र में आज विद्या है और उसी विद्या के माध्यम से हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका। कृष्णा जी, आपसे सवाल ये है, धीरज जी ने कहा कि हम विद्या को केंद्र में रखकर सरस्वती पूजा का त्योहार मना रहे हैं। विद्या माने क्या और अविद्या माने क्या और विद्या का सही अर्थ क्या है, आप बताएं जनता को। देखिए, अविद्या वो है जो हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जो बाहर दुनिया से संबंधित होती है, दुनिया के बारे में होती है, संसार के बारे में होता है कि ये दुनिया क्या है, ये समाज क्या है, संसार क्या है, हम जो काम करते हैं वो काम क्या है, उन सब चीजों के बारे में अविद्या होता है। और विद्या वो है जो हमें अपने बारे में होता है कि हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रेम क्या है, आजादी क्या है, ये जो मूल सवाल है हमारे जीवन के अस्तित्व को लेकर के, वो सारे ज्ञान विद्या में आ जाती है। और विद्या को लेकर के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ब्रह्मसूत्र आदि, वो विद्या के अंतर्गत आते हैं और उसमें उसी चीज की चर्चा होती है कि हमारे जीवन के बारे में, कि हम कौन है, हमारे जीवन का जो अस्तित्व है वो क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर अर्थ बताया है विद्या का, जो लोगों को समझना चाहिए और एक सही समझ और सोच के साथ हर त्योहार मनाना चाहिए, ना कि नासमझी करनी चाहिए। माँ सरस्वती के हाथों में एक पुस्तक है और वो है वेद। क्या है इस वेद पुस्तक का प्रतीक माँ सरस्वती के हाथ में होना, जानेंगे हमारे साथी योद्धा धीरज जी से। जी, वेद का बहुत ही सुंदर प्रतीक है यहाँ पर माँ सरस्वती के हाथ में जो है, क्योंकि सरस्वती माँ को विद्या का देवी कहा जाता है और विद्या का मतलब होता है केवल आंतरिक ज्ञान ही नहीं। वेद ये दिखाता है, ये बताता है, इसमें दो पार्ट है वेद में, एक होता है कर्मकांड का पार्ट, एक होता है उपनिषदों का पार्ट, जो वेदांत होते हैं, जो वेदों के अंत में है। तो होता है बात की शुरुआत करते हैं कर्मकांड से। कर्मकांड में क्या आता है, जैसे सूरज दिखता है, वो क्या है, सूरज के बारे में बताया गया, पानी दिखता है तो जल क्या है,
हवा दिखता था, हवा क्या है, जैसे और भी दुनिया में जो भी दिखता था उस समय ऋषियों ने बताया कि वो क्या है, माने बाहरी ज्ञान। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो बाहरी ज्ञान ये हुआ, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, उसके बारे में जाने कैसे काम करता है, हमारे आसपास जलवायु है उसके बारे में जाने हम क्या काम करता है, जैसे सूरज के बारे में पहले बताया कि सूरज क्या है, उन लोगों को नहीं उतनी जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन साइंस विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने ये यानी कि आज जो हम स्कूल में जो विद्या लेते हैं असल में वो विद्या नहीं अविद्या है आपके हिसाब से और वेदों के हिसाब से, वो बाहरी और सांसारिक ज्ञान है। वो शास्त्रीय बात हो विद्या और अविद्या, लेकिन अगर हम अभी इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि आज के लोग जो समझ पाए उस हिसाब से देखें तो सूरज के बारे में पहले जो ज्ञान दिया गया वो उस समय जो नॉलेज आधारित था, नॉलेज उस समय उपस्थित था लोगों के दिमाग में, उस अनुसार उन्होंने बताया। आज जो विज्ञान बताता है वो हुआ बाहरी ज्ञान, विज्ञान के अनुसार चलना पड़ेगा, कर्मकांड के रूप में विज्ञान को लेना पड़ेगा। जैसे विज्ञान जो सूरज के बारे में बताया, जो पृथ्वी के बारे में बताया, हवा के पानी के बारे में बताया, उसको लेना होगा। और जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो मन की बातें हैं, वो वेदांत में थी, उपनिषद में थी, जो उस समय भी वही थी, आज भी वही है, वो कालातीत है, वही सनातन है, तो वो तो वही रहेगी, उपनिषद को लेकर चलना होगा। लेकिन कर्मकांड को बदला जाना चाहिए आज के विज्ञान से, कर्मकांड के स्थान पर विज्ञान और अध्यात्म को लेकर के जो अपने आंतरिक ज्ञान की बात है वो उपनिषद ही काम करेंगे। तो दोनों शिक्षाओं को एक साथ लेकर चलना होगा, यही सरस्वती माँ का मूल संदेश है विद्या से। यानी अविद्या माने सांसारिक ज्ञान, विज्ञान जो आमतौर पे हम अपने विद्यालयों में सीखते हैं, समझते हैं, और विद्या माने वो स्वयं को जानना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। यही है धर्म का असली मकसद भी, वास्तविक जो धर्म का लक्ष्य है वो यही है, आत्मज्ञान से संबंधित है। और आत्मज्ञान पाकर ही हम एक सही जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा धीरज जी ने बताया। धीरज जी, आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, मैं अवश्य जानना चाहूंगी इसके पीछे आपके मार्गदर्शक के तौर पे कौन रहे हैं? ये बातें ऊंची नहीं है, एकदम स्पष्ट है, लेकिन हम लोगों को स्पष्ट बातें नहीं दिखाई देती है। आचार्य प्रशांत ने उस चीज को बताया। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। मतलब जो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर लाइन है। यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस, यानी कि आप कुछ बहुत ही गूढ़, कोई मिस्टीरियस, कोई अनउलझी बातें नहीं मिस कर रहे हैं। आप एक बहुत ही ऑब्वियस, एक बहुत ही स्पष्ट चीज है जो हमारे आंखों के एकदम सामने है, सरल है, उसे ही आप नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल, वेद एकदम साफ साफ बताते हैं, एक भाग कर्मकांड का मतलब बाहरी दुनिया का है और एक भाग आंतरिक दुनिया का हमारे मन को समझने के लिए है। दोनों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही जो पढ़ाई जाती है वही अविद्या का क्षेत्र आता है, वही बाहरी दुनिया। अब बाहरी दुनिया को बहुत तरीकों से समझ सकते हैं। आप अगर स्कूल में नहीं भी क्लास किए हैं, कॉलेज नहीं भी गए हैं, तो आप किताबों के माध्यम से आज बहुत तरीके से उपलब्ध है, नेट भी उपलब्ध है, उस हिसाब से आप बाहरी ज्ञान लीजिए। लेकिन वो बहुत जरूरी है, उसके बिना वेदांत नहीं आ सकता, उसके बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कर्मकांड आता है, उसके बाद उपनिषद आता है। तो पहले आपको बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आंतरिक दुनिया को भी जान पाएंगे अपने मन को। त्योहार भी हम तभी मनाएं जब हम उन त्योहारों का सच्चा अर्थ जानते हैं। हम जानते हैं कि हम ये त्योहार क्यों मना रहे हैं, ये त्योहार हमारे जीवन में किस लिए है, हमारे जीवन को किन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है, और तभी हम त्योहार को मनाएं। लेकिन आमतौर पे होता ये है कि लोग बस परंपरा बस इसलिए कि उनके पूर्वज, उनके घर वाले इस त्योहार को या फिर इस काम को किया करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं, बिना उनके सच्चे अर्थों को समझे। और यही कारण है कि हम नासमझी में बहुत कुछ गलत करते जाते हैं। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं शिखा, आचार्य प्रशांत की छात्रा। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताओ।